तो देखिए दोस्तों, आपने कभी भी थोड़ी सी देर बैठकर यह मन में विचार किया है कि एक स्त्री अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों के साथ सेक्स यानी संबंध नहीं बना सकती। ठीक है, अन्य पुरुषों के साथ अगर वह सेक्स यानी संबंध बनाती है तो उस पर कई वाद विवाद हो जाते हैं, उन्हें बुरा भला कहा जाता है। हमारी मानसिकता ऐसा कहती है दोस्तों। तो आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या सच में एक स्त्री ऐसा नहीं कर सकती? तो इस वीडियो में खासकर हम यही चर्चा करेंगे दोस्तों, क्या सच में एक स्त्री अन्य पुरुषों के साथ सेक्स कर सकती है या नहीं कर सकती। तो सबसे पहली बात दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, तभी जाकर आपके सारे कंफ्यूजन दूर होंगे। और इसके बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए दोस्तों, इस विषय पर चर्चा करने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है, हमारी पुरानी परंपराएं क्या कहती हैं, और दूसरी बात दोस्तों, इस कलयुग में हमारी मानसिकता यानी सोच किस प्रकार की है, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। इसको अवश्य सुनें, हमें इन सारे पहलुओं को समझने की जरूरत है दोस्तों। तो आजकल दोस्तों हमारे समाज में इस विषय पर बहुत सारे मत हैं दोस्तों। तो कुछ लोग इन बातों को सही मानते हैं दोस्तों और कुछ लोग इन बातों को गलत मानते हैं। यानी दोनों तरफ, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी प्रकार दोस्तों ये कुछ लोग सही मानते हैं और कुछ लोग गलत मानते हैं। आखिर सत्य क्या है, हमारे वेद क्या कहते हैं, हमारी मानसिकता क्या है, इस कलयुग में हमारी सोच किस प्रकार की है, ये सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों और आपको पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। क्या सच में एक स्त्री अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों के साथ सेक्स बना सकती है, नहीं बना सकती है, कितना सही या गलत है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं इस बात पर। तो देखिए दोस्तों, शास्त्रों के हिसाब से आप कोई सा भी शास्त्र उठाकर देख लें या पढ़ लें, उनमें एक ही बात का जिक्र है दोस्तों। मैं आपको शिव पुराण की बात बता रहा हूँ। शिव पुराण में लिखा है दोस्तों कि एक स्त्री केवल एक ही विवाह कर सकती है, यानी एक स्त्री का केवल एक ही विवाह बताया गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो एक स्त्री केवल एक पुरुष के साथ ही विवाह कर सकती है और उसी के साथ सेक्स यानी संबंध बना सकती है। अन्य पुरुषों के साथ सेक्स यानी संबंध बनाना स्त्री के लिए अपराध यानी पाप माना जाता है दोस्तों, और इससे दोस्तों उसको नरक की प्राप्ति होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, वेद के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि जो स्त्री अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों के साथ सेक्स यानी संबंध बनाती है अपने पति को छोड़कर, तो वह कितनी भी पूजा पाठ, कितना भी बड़ा तप, दान या कितने भी बड़े बड़े व्रत कर ले दोस्तों, उसके ये सारे कार्य निष्फल होते हैं, सफल नहीं होते दोस्तों। एक यही कारण है दोस्तों हमारे इस कलयुग में कि स्त्रियां इतनी पूजा पाठ और इतने कार्य करती हैं, लेकिन अगर वह ये कार्य कर रही हैं, अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों के साथ सेक्स यानी संबंध बनाती हैं, तो उनके ये सारे कार्य विफल हो जाते हैं दोस्तों और उन्हें उन पूजा पाठों का, कोई भी धार्मिक कार्यों का फल प्रदान नहीं होता। यही कारण है, ऐसे बहुत से कारण है दोस्तों जो इस कलयुग में गलत हो रहे हैं और पूजा पाठ करने के बावजूद भी उन कार्यों का फल प्रदान नहीं हो रहा दोस्तों। बहुत से ऐसी बातें हैं दोस्तों जो आपको सोचना चाहिए गहराई से, ठीक है, और उनको समझना चाहिए दोस्तों। तो ये वेद, हमारे शास्त्र, यह बात का प्रमाण है दोस्तों। ये बात कहते हैं कि एक स्त्री केवल अपने पति के साथ ही सेक्स यानी संबंध बना सकती है, अन्य पुरुषों के साथ ऐसा नहीं कर सकती, अन्यथा उसके साथ यह घटना हो सकती है जैसे उसकी पूजा पाठ सब विफल हो जाएंगे, उसे कुछ भी फल प्रदान नहीं होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, उसे अंत में नरक की प्राप्ति होगी। तो यह हमारे शास्त्र कहते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि हमारी कलयुग में मानसिकता कैसी है, यानी हमारी सोच कैसी है। तो कलयुग में हमारी सोच है दोस्तों जो बहुत छोटी सी है, आपको बता दूं। इसी सोच को बदलना है दोस्तों। कलयुग में हम मनुष्यों की सोच क्या है दोस्तों कि बहुत छोटी सी जिंदगी है, ऐश कीजिए, घूमिए फिरिए, मजे कीजिए, ठीक है, ये हमारी सोच है दोस्तों। क्योंकि छोटी सी जिंदगी है, मरने के बाद किसने क्या देखा है, ये हमारी सोच है दोस्तों। ये बहुत छोटी सोच है और बहुत घटिया सोच है, मैं आपको बता दूं दोस्तों। इसी सोच को बदलना है। तो इसी सोच को जो पुरुष रखते हैं वही ये सोचते हैं दोस्तों कि एक स्त्री अगर अन्य पुरुष के साथ सेक्स या संबंध बनाती है, ये बिल्कुल गलत नहीं है। यही सोच रखने वाले इस बात को मानते हैं दोस्तों। और इस छोटी सी सोच को जो नकारते हैं वह यह बिल्कुल भी नहीं मानते दोस्तों कि एक स्त्री अन्य पुरुषों के साथ सेक्स यानी संबंध बना सकती है। वह इन बातों को नकारते हैं दोस्तों और इन बातों का विरोध करते हैं कि एक स्त्री अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों के साथ सेक्स यानी संबंध नहीं बना सकती, यह बिल्कुल गलत अपराध है। तो जो इस छोटी सी सोच को गलत मानते हैं वह इन बातों को भी गलत मानते हैं दोस्तों, और जो इन छोटी सी सोच को सही मानते हैं
वह इन बातों को सत्य मानते हैं। तो ये हमारी छोटी सी सोच है दोस्तों इस कलयुग में। तो खासकर दोस्तों इस छोटी सी सोच को ही हमें बदलना होगा दोस्तों। है बहुत छोटी सोच है लेकिन इसकी गहराई बहुत बड़ी है दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपसे खुद एक क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों, अगर आपकी पत्नी, ठीक है, आपके अलावा अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाए तो आपको कैसा लगेगा दोस्तों। देखिए हर पुरुष चाहता है कि उसकी पत्नी अपनी मर्यादा के अंदर रहे दोस्तों, अपने तक ही सीमित रहे। अगर वह अन्य पुरुषों के साथ जाएगी तो जाहिर है दोस्तों आपको बुरा लगेगा। ठीक है, बुरे के अलावा छोड़िए दोस्तों, आपको गुस्सा आएगा, आपकी नौबत तलाक तक आ जाएगी दोस्तों। तो यह बातें हैं दोस्तों, आपको खुद सोचना है। और एक स्त्री भी, ऐसा नहीं, एक स्त्री पर भी यह बात निर्भर करती है। अगर एक स्त्री का पुरुष यानी पति किसी अन्य महिला के साथ सेक्स यानी संबंध बनाता है तो उसे भी बहुत बुरा लगता है दोस्तों। यह भी सोचने वाली बात है। तो स्त्री हो या पुरुष हो, बुरा सबको लगता है। एक स्त्री चाहती है हमारा पति अच्छा हो, यानी हम तक ही सीमित रहे, हमारे अलावा कहीं और ना जाए। ठीक है, यह स्त्री की भी धारणा रहती है और यही पुरुष की धारणा रहती है, लेकिन सोच अलग है दोस्तों। ठीक है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे अलावा अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों ने इन बातों को धंधा बना रखा है दोस्तों, इन कामों को। तो ऐसी सोच है दोस्तों, इन छोटी सी सोचों को ही हमें बदलना होगा दोस्तों, तभी जाकर दोस्तों यह काम रुक सकते हैं और हमारी थोड़ी जो मानसिकता है वह उभर सकती है दोस्तों। तो ये सोचों को बदलें दोस्तों। वेद शास्त्र इस बात का बिल्कुल भी प्रमाण नहीं देते। ठीक है, वेद शास्त्र यही प्रमाण देते हैं दोस्तों कि एक स्त्री की मर्यादा केवल अपने पति तक ही सीमित रहे। तभी दोस्तों इस कलयुग में अभी तक आपने ना देखा होगा ना कभी भी सुना होगा कि आज तक एक भी स्त्री ऐसी मुझे बता दो जो पतिव्रता कहलाई हो, जो सती बनी हो। एक भी स्त्री ऐसी कलयुग में नहीं है दोस्तों, क्योंकि स्त्री का चरित्र ही दोस्तों आजकल खराब होता जा रहा है दोस्तों। तो यह सब दोस्तों चरित्र पर ही निर्भर करता है और उसकी मान मर्यादा, उसका चाल चलन। तो स्त्रियों के ऐसे नियम है दोस्तों जो स्त्रियां भी बिल्कुल नहीं जानती और ना निभा रही हैं दोस्तों। अगर स्त्रियां सही विधि विधान से चले ना दोस्तों तो इस कलयुग में अगर वो चाहें वह कर सकते हैं दोस्तों। इतना महत्व है दोस्तों स्त्रियों का। पहले की सतीव्रता क्यों थी दोस्तों, आपने कथाएं सुनी होंगी। एक स्त्री दोस्तों अपने पति को यमराज से वापस लेकर आई थी दोस्तों, वह सती का तप था दोस्तों। ठीक है, लेकिन आजकल क्या है, सती मती छोड़िए दोस्तों, आजकल तो अलग ही ट्रेंड चल रहा है दोस्तों। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमारी सोच बदलिए दोस्तों। कुल मिलाकर दोस्तों शास्त्र और आप देखें पुरानी परंपराएं, उनके हिसाब से दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत है। एक स्त्री केवल अपने पति के साथ ही सेक्स यानी संबंध बना सकती है दोस्तों, अन्य पुरुषों के साथ ये बिल्कुल भी गलत माना जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जानकारी कैसी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर अवश्य कर दें दोस्तों, ताकि ऐसी जानकारी अन्य लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।